पुण्य खत्म हुए वैसे ही धक्का मारा तो मृत्यु लोक में पड़े, फिर मां के गर्भ में, फिर बालापन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मौत। तब अर्जुन ने कहा कि महाराज ये भी लोग हमारे समझ से। भक्त ने ये कहा साथी से, महाराज क्या कोई ऐसा लोग नहीं है जहां पर जाने के बाद कभी आना न पड़े? बोले महाराज एक लोग है वो लौट के कभी नहीं आता। तो आप सभी लोगों से बताओ, मैं पूछता हूं, स्वर्ग में जाओगे या भगवान के पास जाओगे? भगवान के पास। अच्छा भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान जो है बहुत सरल, थोड़ा सा कठिन और बहुत सरल। भगवान की प्राप्ति कैसे हो जाती है? पहले तो मैंने अभी बताया था, जैसे मोर का कंठ चलता है ऐसे नाम को चलाओ, जो सा नाम प्रिय हो, कोई सा नाम। देखिए नाम अनेकों ईश्वर है, वो ही कण कण में व्यापक है, वो एक ही पावर है। फिर उस पावर को हम राम कृष्ण इत्यादि किसी भी नाम से जानते हैं, पावर वही है। श्रोता बंधु, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान ने कहा कि मुझे प्राप्त करना है तो बहुत सरल उपाय है। कौन सा? भगवान कहते हैं एक निर्मल माने जाने सोही मोहे भगवान का भजन करना, भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करना, धर्म के रास्ते पर चलना ही हमारा परम कर्तव्य और परम धर्म है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आइए अब प्रवेश करते हैं भगवान की आनंदमयी गाथा। महाराज परीक्षित द्वापर काल में एक बहुत भीषण युद्ध हुआ, महाभारत। अब जरा हम महाभारत से समझ लेते हैं कि महाभारत क्यों हुआ, कारण क्या रहा। वैसे तो वही है वही जो राम रच रहा था, लेकिन उसके बाद भी कारण क्या है? श्रोताओं, ये महाभारत काल का जो युद्ध है वो केवल भाई और भाई की बेईमानी है। और क्षमा करें, द्वापर में एक युद्ध हुआ था। आज के समय में देखिए तो घर घर में महाभारत हो रहा है। जिस भाई की बेईमानी कर लेता है वहीं पर महाभारत है। श्रोता बंधुओं, कौरवों और पांडवों के बीच ये युद्ध हुआ। हस्तिनापुर का शासन कर रहे महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए और इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था दुर्योधन। और महाराज पांडु के 5
धृतराष्ट्र के भ्राता श्री थे। एक समय की बात है, सब कुछ ठीक चल रहा था, बड़ा सुंदर इंद्रप्रस्थ महल बनवाया और उस महल में पांडवों ने अपने भाई दुर्योधन को भी आमंत्रित किया। आप थोड़ा साथ समझ लीजिए, कथा को आपने श्रवण की होगी, लेकिन अब आपको थोड़ा भाव बता रहे हैं, भावार्थ बहुत जरूरी है। एक समय की बात है, दुर्योधन को अपने महलों में बुलाया तो महाराज महल बड़ा विचित्र था। गैल में ऐसा लग रहा है कि जैसे अग्नि जल रही है, लेकिन अग्नि है ही नहीं, केवल प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे ही दुर्योधन प्रवेश किए, दासी ने कहा कि महाराज क्या खड़े खड़े देख रहे हैं? दुर्योधन ने कहा कि आगे अग्नि जल रही है, मैं कैसे निकलूं? दासी ने कहा महाराज अग्नि नहीं है, आप जाइए। तो दुर्योधन आगे निकल के गए तो अग्नि वास्तव में नहीं थी, और आगे बढ़े तो आगे देखा कि गैल में पानी भरा है। फिर खड़े हो गए, दासी ने कहा महाराज जाइए, पानी नहीं है। दुर्योधन फिर आगे बढ़े तो आगे देखा कि बड़ी सुंदर गैल बनी हुई है, रास्ता बना हुआ है। दासी ने कहा कि महाराज आगे पानी भरा है। दुर्योधन ने कहा कहां है पानी? बोले महाराज आगे पानी है। दुर्योधन ने कहा वाह, दासी भी मूर्ख बना रही है, और जैसे ही आगे कदम बढ़ाया जल में गिर पड़े दुर्योधन। सतखंडा पर खड़ी हुई द्रौपदी इस दृश्य को देख रही थी तो द्रौपदी ने कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र अंधे थे, तो द्रौपदी ने यह कह दिया अंधे का पुत्र अंधा। महाराज शब्दों की मार बड़ी भयंकर होती है, जो शब्द तौल कर नहीं बोलते, भरी जाए घाव तलवार के और बोली